गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं। तो अब हम लोग प्रश्न 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ऐतिहासिक स्रोत, बी में दिया गया है भौगोलिक स्रोत, सी में दिया गया है सामाजिक स्रोत और ऑप्शन डी में दिया गया है राजनैतिक स्रोत। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया गया ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन बी दिया गया भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन सी दिया गया सामाजिक स्रोत, ऑप्शन डी दिया गया राजनीतिक स्रोत। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक है। ऑप्शन सी दिया गया है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणिक होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत की जा सकती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन ए दिया गया है ऋग्वैदिक यानी कि ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया गया है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया गया है सामवेद और ऑप्शन डी दिया गया है अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है संहिता, ऑप्शन बी दिया गया ब्राह्मण, ऑप्शन सी दिया गया उपनिषद, ऑप्शन डी दिया गया पुराण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुराण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है, यह विश्व में अलभ्य है? तो ये किस ग्रंथ में लिखा गया है? ये कौन सा ग्रंथ दावा करता है फ्रेंड्स? तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ऋग्वेद, ऑप्शन बी दिया गया है यजुर्वेद, ऑप्शन सी दिया गया है सामवेद और ऑप्शन डी दिया गया है महाभारत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाभारत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक है जो किनका धर्म ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है जैनों का, ऑप्शन बी दिया गया है बौद्धों का, ऑप्शन सी दिया गया है सिखों का और ऑप्शन डी दिया गया है हिंदुओं का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्धों का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक है जो किसका ग्रंथ है? तो ऑप्शन ए दिया गया है वैष्णव,
ऑप्शन बी दिया गया है जैन, ऑप्शन सी दिया गया है बौद्ध और ऑप्शन डी दिया गया है शैव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बौद्ध है, जातक ग्रंथ है जो बौद्ध का है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपका मिलिंद पन्नोह यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। मिलिंद पन्नोह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ऑप्शन ए दिया गया है नागसेन, ऑप्शन बी दिया गया है नागार्जुन, ऑप्शन सी दिया गया है नागभट्ट और ऑप्शन डी दिया गया है कुमारिल भट्ट है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागसेन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी दिया गया है कौटिल्य का अस्त्रशास्त्र, ऑप्शन सी दिया गया है वात्स्यायन का कामसूत्र और ऑप्शन डी दिया गया है तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ए दिया गया है आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी दिया गया है राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी दिया गया है धार्मिक जीवन और ऑप्शन डी दिया गया है सामाजिक जीवन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजनीतिक नीतियाँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है। कल्हन की पुस्तक का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है इंडिका, ऑप्शन सी दिया गया है पुराण और ऑप्शन डी दिया गया है राजतरंगिणी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजतरंगिणी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है आपका अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है वेद व्यास, ऑप्शन बी दिया गया है पाणिनि, ऑप्शन सी दिया गया है शुकदेव और ऑप्शन डी दिया गया है वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाणिनि। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए में दिया गया है कौटिल्य, ऑप्शन बी दिया गया है पतंजलि, ऑप्शन सी दिया गया है कालिदास, ऑप्शन डी दिया गया है भारवी। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पतंजलि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था। ऑप्शन ए में दिया गया है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी में दिया गया गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी दिया गया है अग्निमित्र, ऑप्शन डी दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी कि अग्निमित्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑप्शन ए में दिया गया है कालिदास का मालविकाग्निमित्र,
ऑप्शन बी में दिया गया है वानभट्ट, ऑप्शन सी दिया गया है वाल्मीकि, ऑप्शन डी दिया गया है वेद व्यास। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वानभट्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है विक्रमाकचरित के रचनाकार का नाम है। विक्रमाकचरित के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए दिया गया है कल्हन, ऑप्शन बी में दिया गया विल्हन, ऑप्शन सी दिया गया वाल्मीकि, ऑप्शन डी दिया गया वेद व्यास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विल्हन। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया ए में पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी में दिया गया है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन सी दिया गया है परमाल रासो, ऑप्शन डी दिया गया है विशलदेव रासो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पृथ्वीराज रासो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने लायक प्रश्न है, इतिहासकार नहीं था यहाँ बोला गया है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है नियार्कस, ऑप्शन बी दिया गया है एनासिक्रिटिस, ऑप्शन सी दिया गया है एरिस्टोबुलस और ऑप्शन डी दिया गया है डाइमेकस। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाइमेकस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी दिया गया है फाहियान, ऑप्शन सी दिया गया है हेनसोंग और ऑप्शन डी दिया गया है इत्सिंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेगास्थनीज। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दिया गया है ऋग्वेद, ऑप्शन सी दिया गया है पुराण और ऑप्शन डी दिया गया है इंडिका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंडिका। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 20 प्रश्न था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य फ्रेंड्स एवं विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।